तो भाई साहब, भारत के स्टेट से निकल के थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लो कि अगर आपको एक्चुअल में ब्लॉगर बनना है तो कैसे बन सकते हो। सबसे पहले कैटेगराइज करते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्लॉगर हैं कौन से। सबसे पहले जिनको आप जानते हो ना, या जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, भारत का 80% ऑडियंस वो फैमिली ब्लॉग बनाता है। कुछ नहीं करता है, सुबह बिस्तर से उठा, आंडे पूंडे जैसे मुंह शकल लेके, उसको लगता है कि आजकल ये फैशन है। कोई फैशन नहीं है, कोई नहीं देखना चाह रहा आपको ऐसे। दूसरी बात पहले समझना, मैं आपको बहुत कोसूंगा, कोस इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको पहले निकालना भी तो है उस दलदल से। तो सबसे पहले लोग फैमिली ब्लॉग है, फैमिली ब्लॉग पे बड़ा डिपेंडेंट रहते हैं। घर में सुबह उठे, बिस्तर से उठे, बर्तन धोया, पानी पिया, सब सारा काम करा, ये उनका एक ब्लॉगिंग का पार्ट है। दूसरे लेवल पे वो लोग आ जाते हैं जो महीने में या 2 महीने में या क्वार्टरली, यानी कि साल में क्वार्टरली 4 बार होता है, तो उनको लगता है कि साल में वो 4 बार हर 3 दिन 4-4 दिन के लिए घूमने जाते हैं। वाओ, ये मेरा कंटेंट है। और मोबाइल लेते हैं और कहीं भी जाके अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को ऐसा करके बना दिया, और बहुत मेहनत भी करके क्या करते हैं, घर आके उसके ऊपर वॉइस ओवर कर देते हैं। सर, ये भी कंटेंट नहीं है। ये सब जो कर रहे हो आप, दिस इज योर मेमोरी, जो आप कहीं यूट्यूब ने आपको एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, आप सेव करके छोड़ देते हो। आप आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद जब बूढ़े हो जाओगे, तब आप देखोगे, आपको लगेगा हाँ यार, एक बार हम घूमने गए थे। दैट्स इट, इतना ही है। बट अगर आपको एक्चुअल ब्लॉगर बनना है तो करना क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में क्या चाहिए? एक मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में भी आज के टाइम पे अगर आपके पास 15 से 20 हज़ार का फ़ोन है, दैट्स इनफ। दूसरा, आपके पास बहुत सारे माइक्स हैं, मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो 3,000, 4,000, 5,000 में वायरलेस माइक आते हैं, ये होना चाहिए। तीसरा, जो मैंने आपको बताया था नीचे, मेरे पास ये इंडिया का मैप है, ये आपके पास इंडिया का मैप होना चाहिए। ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैप किस लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे रख भी लेता हूँ, क्योंकि आपको पहले ना भारत पूरा दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब भी मैं बात करूँ कि भैया मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ, तो आपको वो दिखे कि नक्शे में नॉर्थ ईस्ट उस साइड है भाई, है ना। आपके माइंड में समझ जाए। जब मैं साउथ की बात करूं तो आपके दिमाग में आए कि नीचे की बात कर रहा है भाई यहाँ पे, है ना। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं आ रहा है तो आप एक अच्छे ब्लॉगर कभी नहीं बन पाओगे। ये सब प्रैक्टिस है जो आपको करनी पड़ेगी, है ना। वीडियो एडिटिंग करना, ये सब बेसिक लाइक चीज़ें हैं जो आप कर लोगे बाद में। लेकिन आपको भारत का नक्शा पता होना चाहिए कि भाई मुझे कहाँ पे क्या सारी चीज़ें हैं। जब आपको माइंड रोड मैं नहीं कह रहा हूँ कि एनएच याद करो, है ना। एक बार जब घूमने जाओगे एनएच याद होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं रिसेंटली 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा किया। मैंने कहाँ से किया? मैं अलग अलग स्टेट से निकलता चला गया, हर स्टेट घूमता चला गया, आगे बढ़ गया। तो मुझे रोड, रास्ते, जगह, प्लेस सारे याद होते चले गए। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुरंत ही ब्लॉगर बन गया। मेरा सिंपल कहने का मतलब है, सबसे पहले माइंड को क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जो मैं अपने कैमरे से, अपनी आंखों से दुनिया को ये सारी चीजें दिखाने वाला हूं। तो आपको पहले खुद पता होना चाहिए, मतलब आप एक टूरिस्ट गाइड हो। तो जब आपको स्टेट्स याद हो जाएं, तब आप प्लेस के नाम याद करिए कि कौन कौन सी जगह है। अब आपको इनमें से कैटेगरी निकालनी है, क्योंकि भारत में सब कुछ है, जहां चाहोगे वहां घूम पाओगे। सबसे पहली कैटेगरी आती है, वो आता है कि आप जस्ट शो योर लाइफस्टाइल थ्रू नेचर, थ्रू प्लेसेस, और आप उसमें स्टोरी टेलिंग कर रहे हो और आप जा रहे हो और उसको चीज़ों को दिखा रहे हो। लोग रात को बैठ के डिनर के टाइम पे आपका व्लॉग लगा के बड़ा पीसफुल देख रहे हैं। दूसरा, इंफॉर्मेटिव ब्लॉग, जैसे कि आप टेम्पल्स घूमना शुरू कर रहे हो। आजकल इंडिया में बहुत क्रेज़ है, लोग टेम्पल्स दिखाते हैं। जैसे मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा बिल्कुल कोई लाइक झिझक नहीं है बोलने में कि मैंने यूट्यूब से ही 1-2 लोगों को देखा कि यार ये लोग 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अपनी गाड़ी से कर रहे हैं, तो मेरे मन में भी आ गया कि मैं भी अपने फादर के साथ जाऊं, राइट। तो मैंने भी क्या, एज ए मैं कंटेंट क्रिएटर था, तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट कर ली। तो देख के लोग इंप्रेस होते हैं और फिर आपको देखना शुरू करते हैं। तो अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाह रहे हो, 4 धाम की यात्रा करना चाह रहे हो, शक्तिपीठ की यात्रा करना चाह रहे हो, तो इन जगह पे आप जा सकते हो। या फिर आपको लगता है कि नहीं, इंडिविजुअल में टेम्पल जाना चाहता हूँ, जैसे कोई पर्सन जाना चाहता है वे तिरुपति बालाजी कैसे जाएं, तो पूरी उसकी आपने बारे में बताया। फिर कोई पर्सन है कि शिरडी साईं मंदिर कैसे जाएं, उसके बारे में आपने बताया। या किसी पर्सन को है कि भाई काशी विश्वनाथ कैसे जाएं, उसके बारे में आपने बताया। तो एक पर्टिकुलर जगह पे भी जाके आप अच्छे से उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ करें, वहाँ जाएं तो होटल्स कैसे लें, होटल का एक्सपेंसेस कितना है, वहाँ पे लाइक वीवीआईपी दर्शन में कैसा है या नहीं है, मंदिर के आसपास क्या है, इन चीज़ों के बारे में। या फिर कुछ फैमिली ऐसी हैं जो रिजॉर्ट घूमना पसंद करती हैं हमेशा, हर जगह जगह। मैं बहुत सारे ऐसे चैनल जानता हूँ जो उत्तराखंड में जितने भी रिजॉर्ट्स हैं उनकी काफ़ी वीडियोज़ बनाते हैं।
अब आपको रिजॉर्ट जाना है तो लोगों को बताना पड़ेगा कि आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, यहाँ हो, तो आपके आसपास 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर में ये रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे आप बीचेस कैंपेनिंग कर सकते हो, है ना, एक अच्छा सा कोजी अपना एक ट्री हाउस में रह सकते हो। मतलब एट द एंड आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। मैं आपको सच बताता हूँ, ब्लॉगिंग की लाइफ इतनी आसान नहीं है। आप जितना कैमरे में देख रहे हो कि सामने वाला बहुत इंजॉय कर रहा है, वो नहीं कर रहा है इंजॉय। बेसिकली वो रात भर बैठ के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और वो आपको बता रहा है ना। तो आप इस चीज़ों के ऊपर बना सकते हो। उसके बाद आपको लगता है कि मैं फिर डेली ब्लॉग करूं, अब जैसे सौरभ जोशी ब्लॉग है, देखिए सौरभ जोशी ब्लॉग देख के अपनी डेली ब्लॉग करना ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। सौरभ जोशी एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जो शुरू में पहले पेंटर था, फिर लोगों ने उस पर नज़र डाली, फिर वो कुछ क्रिएटर के साथ मिला और सडनली वो लोगों की नज़र में आ गया, फिर वो उसने डेली प्रैक्टिस करता रहा। आपको पता है सौरभ जोशी दिन के 4 से 5 घंटे सोता है। आज वो महीने के 3 से 4 करोड़ रुपए कमाता है। 4 करोड़ छोड़ो, लोगों को झूठ लगेगा, महीने के 2 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन आज भी वो अपनी वीडियो खुद ही एडिट करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं एडिटर को कहाँ लेके फिरता रहूंगा, मेरा कंटेंट वो बनाएगा नहीं बनाएगा। इसका केस अलग है। आप सोचोगे कि मैं भी इतना मोटिवेटेड हो कि 24 घंटा अपने घर में क्या है नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि सौरभ जोशी के पास एक इनफ से ज़्यादा पैसा है। वो आज मन करेगा उसका सीधा वो दुबई चला जाएगा, उसका मन करेगा वो वर्ल्ड टूर पे चला जाएगा, उसका मन करेगा वो घर को दुबई बना देगा, वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास अंधा पैसा है आज के डेट में, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, यानी कि वो अपने पर्सनल लाइफ में। तो आप उसकी तरह मत सोचो, आप थोड़ा प्रैक्टिकली लोगों को दिखाने की सोचो। तीसरे नंबर पे आते हैं मोटो ब्लॉग्स। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ 70, 80, 90 हज़ार रुपए से ऊपर की कोई बाइक है ना, स्कूटी है, कुछ भी, एटलीस्ट कोई भी आपके पास एक बाइक है, उस बाइक को लो और उस बाइक की कहानी बनाना शुरू कर दो। क्योंकि आजकल क्या है ना, इंडिया में 90% जो लोग ट्रैवल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो क्या है, बाइक और स्कूटी है। तो जिसके पास बाइक है वो अपने आप से रिलेट कर लेता है। जैसे मेरे पास फॉर्च्यूनर है, तो जब भी मैं फॉर्च्यूनर गाय को देखता हूँ कि फॉर्च्यूनर के फायदे हैं, तो मैं उस वीडियो को देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास फॉर्च्यूनर है, लेकिन मेरे पास डिफेंडर नहीं है। कोई भी पर्सन डिफेंडर की वीडियो दिखाता है, मुझे उतनी पसंद नहीं आती, लेकिन जिस दिन डिफेंडर आ जाएगी उस दिन वो भी मेरे को अच्छा लगने लगेगा। तो रिलेटेबल कंटेंट हो गया। बाइक रिलेटेबल है, जितना सबके पास बाइक ही पड़ा, हर घर में बाइक पड़ा हुआ है, तो लोग रिलेट करना शुरू करेंगे। उस बाइक के साथ स्पीति चले जाओ, है ना, लद्दाख चले जाओ, जर्नी क्रिएट कर लो। अब वो जर्नी में क्या होता है, जब आप 15 वीडियोस बनाते हो ना, तो बंदा पहले वीडियो से जुड़ता है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, लेकिन वो 10वें 12 वीडियो थे आपसे पसंद आने लगता है। आपकी हरकतें, आपका परेशान होना, आपका खुश होना, उसको भी अच्छा लगने लगता है, फिर आपसे वो जुड़ जाता है। अब उसी जर्नी को अगर आप कंटिन्यू और कराते हो, फिर लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक मोटो ब्लॉग सेगमेंट है। अब इस मोटो ब्लॉग में क्या होगा, पहले आप कोई बेकार सी 1-8 लाख रुपए की बाइक से घूम रहे होगे, फिर सडनली आपके पास थोड़ा पैसा आ जाएगा और आप 4-5 लाख की बाइक ले लोगे, फिर यही अपग्रेड करते जाओगे। पहले आप लाइक जो DJI एक्शन 5 प्रो है वो कैमरा लोगे, फिर उससे 6 ले लोगे, उसके बाद आप लाइक इंस्टा 360 लगा लोगे, है ना, फिर थोड़ा कैमरा खरीद लोगे, लाइक सोनी FX जो कैमरा आता है वो खरीद लोगे। इस तरीके के गैजेट्स आप ऐड करते जाओगे। ड्रोन ले लोगे मैविक वाला, है ना, बड़ा अच्छा शूट हो जाएगा उससे। तो ये सब चीज़ें आप गैजेट्स ऐड करोगे और आपकी ग्रोथ मिलेगी और आपको ब्रांड आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एक और सेगमेंट आता है, जो लोग चाहते हैं कि सर हम ना फैमिली के साथ ट्रिप करें और फैमिली ब्लॉग बनाएं, लेकिन वो भी तभी पॉसिबल है जब आप किसी प्लेस पे जाओगे। और मैं आपको एक चीज़ बहुत सीधी बात कहता हूं कि जब कभी भी आप निकलोगे ना घर से, तो आप ये माइंडसेट से निकलोगे कि मुझे लर्निंग लेनी है, मुझे सीखना है और सीख के लोगों को बताना है, आप बहुत कुछ नॉलेज गेन कर पाओगे। अब जैसे आप मुझे ही देखोगे, मैं 22 दिन के ट्रिप में पूरा भारत घूमा, मुझे सच में बहुत मजा आया, लेकिन मजे के साथ साथ मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन करी। अगर आज मैं एक नया चैनल भी बनाऊं स्टेट वाइज, तो मैं काफ़ी अच्छा इनपुट डाल पाऊंगा। जैसे मैं अगर दिल्ली से निकला तो रास्ते में राजस्थान में सांचौर में रुक रहा, फिर मैं उधर से गुजरात पहुंच गया द्वारिका में, फिर नागेश्वर चला गया ज्योतिर्लिंग, फिर वहां से सोमनाथ आ गया, सोमनाथ से MP में घुस गया, फिर MP में महाकाल गया, ओमकारेश्वर गया, नर्मदा नदी में नहाया, फिर वहां से निकला तो भैया सीधा मैं महाराष्ट्र की तरफ आ गया, कृष्णेश्वर, त्रिंबकेश्वर, भीमा शंकर। फिर वहां से निकला तो भैया हम चले गए कहाँ पे, तमिलनाडु की तरफ, यानी कि रामेश्वरम चले गए, फिर अपना तिरुपति बालाजी आ गए, फिर वहां से निकले तो श्री कालहस्ती एक टेम्पल था वहां चले गए, बहुत सारा टेम्पल, फिर मल्लिकार्जुन आ गए, फिर वहां से उड़ीसा आ गए, उड़ीसा से फिर झारखंड आ गए, फिर बिहार आए, फिर काशी विश्वनाथ आए, फिर दिल्ली आए। आप देख रहे हो कैसे ये सब बातें याद है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था,
क्योंकि वो जीते हैं आप। तो जब आप जीते हो, उसको पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो समय जो है आपको परफेक्ट बना देता है। कोई इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं है भाई, आपको समय देना पड़ेगा। मैंने 22 दिन दिए हैं तो मुझे याद है, किसी भी इंसान को 22 दिन देने पड़ेंगे तब उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी, उसको ऐसे नहीं आ सकती जो मेरे साथ नहीं था। तो दैट्स अ वेरी सिंपल रूल कि आपको मेहनत करोगे तभी जाके आप परफेक्ट बन पाओगे, पहले दिन नहीं बनोगे। ये मोबाइल लेना, कैमरे लेना, आज आप 10 लाख रुपए का सामान खरीद लो, आप ब्लॉगर नहीं बन पाओगे। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर रोते हैं कि मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करे, मैं बर्बाद हो गया। इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं किया। वो कहाँ इन्वेस्ट करते रहे? गैजेट्स पे इन्वेस्ट करते रहे, क्योंकि उनके पास पैसा था। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे ऊपर अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करिए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और नॉलेज से अगर बात आएगी तो मैं अपना भी प्रमोशन यहाँ पे कर देता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमिंग संडे मैं एक मास्टर क्लास लेता हूँ जहाँ मैं 1.5 घंटे पूरा सिखाता भी हूँ। अगर आपको वो नहीं करना है तो मेरा एक कंप्लीट पैकेज कोर्स होता है जहाँ मैं ये सारी चीज़ें, और टेलीग्राम का ग्रुप और सारी चीज़ें होती हैं। तो नंबर यहाँ पे गिवन है, उस पर आप कॉल करोगे तो टीम आपको पूरी जानकारी दे देगा कि कैसे आप हमारे कोर्स में इनरोल करके आप अपने करियर पाथ को अपस्किल कर सकते हो। तो ये एक कंप्लीट एक ब्लॉगिंग की जर्नी है। मुझे लगता है 2026 में अगर आपको ग्रो करना है तो ये वो तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले ये भारत का नक्शा दिमाग में डाल लो, तभी आप एक अच्छे ब्लॉगर बन पाओगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।